की पींगें फिर से पड़ना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। उसके बाद आप जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पांव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ उनके पैर जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पांव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। हे गाइस, तो स्वागत है फिर से धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, हो गया बहुत बड़ा खेल, जी होना ही था। और ट्रम्प, जी हाँ, हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। ये जो टैरिफ का गेम चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, उसमें भारत को मिल गई बड़ी राहत। जी हाँ, कल एक ट्वीट आई है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, और ये जो 50% का टैरिफ लगा हुआ था इंडिया पे, जी हाँ, ये टैरिफ जो है, ये टैरिफ सबसे ज़्यादा ऑयल, ये जो वस्तु आयात निर्यात होता है उस पे टैरिफ मतलब एक टैक्स होता है, जो कि 50% टैक्स लगा दिया गया था, उसको अब कम करके 18% कर दिया गया। जी, पहले भी 18% था। इसका मेन रीजन करने का है ये कि ट्रम्प, यूएस जो है अमेरिका और भारत के रिश्ते कुछ महीने पहले काफ़ी ठीक नहीं थे, और इसी बीच यूके की एक मंत्री जो आई थी आपको 26 जनवरी को, जिसके साथ एक बहुत बड़ा डील हुआ, और वहाँ पे भारत को बहुत बड़ा सफलता मिली। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही ट्रेड कम किए, पाकिस्तान में आ गया भूचाल। कि डोनाल्ड ट्रम्प तो पाकिस्तान के मित्र हैं, और ये इंडिया को कैसे ट्रेड डील में कम कर दिए। जी हाँ, दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहे हैं। दुनिया हमें किस तरह से देखती है, और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रम्प कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, अब कह रही है पहले से ज्यादा अच्छे होंगे। अब क्या होगा? दुनिया इधर से उधर हो गई, भारत झुका नहीं, भारत स्थिर खड़ा रहा, भारत अपने मत पर खड़ा रहा। ईयू के साथ भी ट्रेड डील की, और अभी अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, उनकी हम लोग की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, जिसमें वहाँ तो जनाब बड़ी प्यार मोहब्बत बेइज्जती है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे, जैसे आप भी तो इंडिया का एजेंट है। अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस। तो इंडिया जो है ना, वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। ठीक है। और दोस्तों, जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था तब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, और कह रहे थे कि देखो अब तो भारत फंसी गया है, अब बचेगा नहीं, मोदी को झुकना ही अब पड़ेगा। इन्हें लग रहा था, और ट्रम्प को भी लग रहा था कि उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि जो मिलिट्री और स्ट्रेच है आपका, बेसिकली वो आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है। तो यही चीज़ हमें अमेरिका के केस में नज़र आती है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 850 के करीब उसकी मिलिट्री बेसिस हैं। तो इतना और स्ट्रेच हो चुका है अमेरिका के, अब वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। तो अब उनके जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। वो एक बिज़नेस माइंडसेट नेचर के बंदे हैं, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इस वजह से बस जो कुछ भी वो कर रहे हैं, आखिरी सांसें ले रही है जो अमेरिकन पावर हेजमनी थी। तो इंडिया की स्ट्रेटजी कामयाब भी हो सकती है कि नहीं? क्या ये लॉन्ग टर्म मौशी इस्तेहकाम उनकी कंट्री में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने निचले तबके के लिए, किसानों के लिए सोच रहे हैं? देखें, इसके पीछे कोई भी माशरा है ना, वो जस्टिस की बुनियाद पे सस्टेन करता है। अगर आप मुग़ल हिस्ट्री देखें सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की, जहाँ पे आपको ना पाकिस्तान उस टाइम था ना इंडिया था, उस टाइम पे अगर मुग़ल हिस्ट्री 850 ईयर्स कामयाब चली है तो उसके पीछे एक माशरे में एक जस्टिस का निज़ाम था। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं,
तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे भी ये सवाल है। देखें, दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के, मुझे बताएं। उनके लोग जो है बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। उनका प्रोडक्शन लेवल हर लिहाज से, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, वो इतना कोई ऐसा काम नहीं कर रही और प्रॉफिटेबल कोई साबित नहीं हो रहा। लेकिन जो इंडियन है वो हमसे काफ़ी बेहतर जा रहे हैं, इस वजह से कि प्रोडक्शन हर लिहाज से उनकी बेहतर है पाकिस्तान से। हमने जो अभी पाकिस्तान के एयरपोर्ट बेचे हैं, इंडिया ने कहा अगर आपके ताल्लुकात हमसे अच्छे होते तो हमारे जो एक बिजनेसमैन है अडानी, आपके सारे एयरपोर्ट खरीद। क्यों हिला डाला? तो बात तो उनकी एक हद तक ठीक है। अब देखें ना, वो उनका वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो किसी भी चीज़ को लॉन्च करता है और वो हाथों हाथ जो है वो बिक जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब नौकरियाँ ही नहीं है तो आईटी फील्ड और इंजीनियर्स और जो भी डॉक्टर है वो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है। हमने अपने आप को जो है वो इतना डेवलप नहीं किया। उसकी वजह ये है कि बाहर से पैसा लाते हैं और आवाम को दे देते हैं और अपना जो है वो नाम ऊंचा करने की कोशिश करते हैं।